जय हिंद दोस्तों। शेरों, कैसे हो? अगर फौज में शेर बनना है, फौज की वर्दी पहननी है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों है वीडियो आपके लिए? कंफर्टेबल की नौकरी चाहिए, फौज की वर्दी चाहिए, देश सेवा भी करनी है, सब कुछ करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएसबी में हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं। किस तरह से गलतियां ना करते हुए आप सिलेक्शन प्रोसीजर में भाग लेते हुए एक छोटी सी छोटी बारीक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। जो गलतियां हमने की थी, किस तरह से रह गए थे हम, क्योंकि 2012 में रिएक्शन हो गया था मेरा और दूसरे लेटर और भी मेरा चलता रहा था। उन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए आपको शेर बनाने वाला। एक चीज़ और बता दूं मैं कि सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन करता है, फॉर्म रिजेक्ट करता है, वो एसएसबी करता है। किस चीज़ में करता है? आपने थंब इम्प्रेशन नहीं लगाया, आपने अपनी मम्मी पापा का नाम थोड़ा सा एक भी मिस्टेक कर दिया, इधर से उधर कर दिया, आपने रोल नंबर गलत डाल दिया, आपने अपना नाम ही गलत डाल दिया। देखिए, जो भी वेरीफाई करेगा वो आपकी मार्कशीट करेगा 10th की, डेट ऑफ बर्थ का मैच करेगा, वो करेगा 10th की। और ये लेटर ऑन जब सारी प्रोसीजर आप कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट टाइम में आपको पता चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि यार आपका तो ये गलत हो गया, और बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट एसएसबी मांगता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, वो आपको फिलफिल करनी ही पड़ेगी। और मैं बता देता हूं कि देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास बॉल आपके पाले में है, बॉल आपके पाले में है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, उस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा। लेकिन जब एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो बॉल कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है एसएसबी के पाले में। जब वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपको चेक करते हैं, उस टाइम पे आप एफिडेविट देते हैं। आप जो सेंटर इंचार्ज होंगे उनको कन्वे करने के चक्कर में रहेंगे कि यार हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई, ये हो गया, ढिमका हो गया, फलाना हो गया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ के सेंटर इंचार्ज के ऊपर कि वो आपकी बात से कन्वे होता है, आपकी बात से कन्वेंस करता है या नहीं करता है, आपकी बात को मानता है या नहीं मानता। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्योंकि उसको भी जवाब देना होता होगा कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारी को। तो वो क्यों पंगे ले, वो क्यों करे? अगर आपसे मांगा था ए, आपने बी क्यों डाला? गलती तो आपकी है। तो अभी भी टाइम है, अपने फॉर्म देखकर जानकर अच्छे से देखभाल के डालिए। जिसकी गलती होगी अब वो क्या ही कर सकता है, वो भगवान के भरोसे रहे कि जब वो जाए, जो गलती उसने की है उसके एफिडेविट बना ले या कुछ पुख्ता सबूत ले ले कि सर मेरे से फॉर्म भरते टाइम पे ये गलतियां हो गई थी। आगे देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि मैं A to Z बारीकी बताने वाला हूं। जो हमारे ऊपर बीते वो आपके ऊपर ना हो। हमारे रिजेक्शन कई बार हो चुके हैं, उनसे सीखते हुए हम आपको बताने वाले हैं। हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमें बताने वाला कोई नहीं था, हम आपको बता रहे हैं। सीखना ना सीखना या आपको उसमें नॉलेज लेनी है नहीं लेनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो फर्ज था हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए ये सब कुछ हो गया। ये 3-4 स्टेज पे आपको मिलने वाली है नौकरी। पहले क्या होगा? पहला होगा आपका फिजिकल आपने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद होगा आपका रिटिन एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद होगा आपका मेडिकल। उसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद रीमेडिकल होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद बल्ले बल्ले मिठाई दोगे हमें भी, हम भी खाएंगे। ये सारा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल के बारे में। फिजिकल का आपको पता है, बॉयज़ के लिए 1600 मीटर की रेस है 6.5 मिनट में। गर्ल्स के लिए भी इसी सिमिलर, थोड़ी बहुत कम है, 4 मिनट में है उनकी शायद 800 मीटर। ये है। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एसएसबी में। अपनी ऊपर की मैं बात बता दूं कि जब हम आने के लिए एसएसबी में गए थे, 2013 की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने भी अपने साथ के क्लर्क से या किसी से पूछा था कि भाई क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, कोई हमें बताने वाला नहीं था। तो हमने भी पूछा था किस तरह से होता है, क्या होता है। तो उन्होंने हमें बताया था कि इसका जो फिजिकल होता है उसमें आप सब कुछ पास कर लोगे, बस आप सीने में पास कर लो। सीने में कैसे पास कर लो कि देखिए, उसका जो सीना है 77 सेंटीमीटर से 5 का फुलाव मांगते हैं। 77 नॉर्मल और 5 का फुलाव। आप अगर वो क्वालिफाई कर लिया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हमको तो लगा यार कर लेंगे क्योंकि हमारा सीना कम था। हमने डंड बैठक पुशअप दूध बूध केले वेले खाए, खूब हो गए और हो गए भाई गड्ढे की तरह। उस टाइम जब गए तो वो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन क्या है, उन्होंने एक एक चीज़ मांगी है ना, तो एक एक चीज़ उनको चाहिए। अगर कहीं भी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो, आपको गेट आउट फ्रॉम हियर, एकदम निकाल देंगे। उसमें क्या हुआ था, हम गए वहाँ पे, हमने डॉक्यूमेंट्स कराया क्योंकि स्टार्टिंग में होता था, थंब वम सब कुछ चेक कराया, सब कुछ ठीक था। रेस हमारी लास्ट में हुई थी क्योंकि वो हमारा फर्स्ट बैच था 2013 में। और मतलब व्हीकल की लाइट
रात के टाइम हुई थी हमारी भागदौड़। हमने भागदौड़ कंप्लीट करी और उसके बाद आपका चेस्ट वेस्ट वेट सब कुछ हुआ, सब कुछ ठीक था। उन्होंने क्या करते हैं वो कि 2 लाइन बना लेते हैं, एक रो पास वालों की, एक रो फेल वालों की, और जब जिसमें मैं बैठा था उसमें बोला था कि आप उठ जाइए और गेट से बाहर चले जाइए। हमने सोचा कि बाहर आके बताएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। हम जब गेट पे काफ़ी टाइम खड़े रहे तो हमने पूछा कि सर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप रिजेक्ट हो गए हो। एक एक बंदे की जो कॉल लेटर था उसके पीछे उन्होंने रिजेक्शन का कारण लिखा, हमारे पीछे लिखा था कि आपका 500 ग्राम आपका वजन जो है हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि किसी भी चीज़ को आप कम ना आके, आपकी हाइट है, हाइट पूरी करके लेके जाएं, अगर जो पूरी है वही जाएं, वरना वो निकाल देंगे। आपका चेस्ट पूरा है तभी जाएं, आपकी मतलब रनिंग है तभी जाएं। चेस्ट मतलब जो भी रिक्वायरमेंट उन्होंने फिजिकल के टाइम पे मांगी वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो मुझे किस में निकाला था, मुझे वेट में निकाल दिया था। कितना दुख हुआ होगा, लेकिन कोई नहीं, हमें बताने वाला कोई नहीं था, हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी वेट में निकला था। उसके बाद मेरी रनिंग किस तरह से हुई थी, क्योंकि यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग है, रनिंग के बारे में बात करना जरूरी है। रनिंग में जब जाएंगे आप वहाँ पे चटकी मत दिखाना, नॉर्मल रहना, ग्लूकोज की बोतल लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब एनर्जी की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज लेके जाना। और जो चीज़ें आपको लगता है कि खाने पीने के लिए हल्की, स्टार्टिंग में कुछ मत खाना, हल्का रहना। अपना फिजिकल जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप खाना पीना हैवी ले सकते हैं। टाइमिंग क्या होगी, जब आप रनिंग करेंगे तो कुछ नहीं देखना, आपको बस रनिंग पास कर लेनी है किसी तरह से, वेट ये सब कुछ पास करके जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। आपके सेंटर बता देता हूँ कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं फिजिकल के। आपके गोरखपुर हो जाएगा, सपड़ी हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, आपका घटोरनी हो जाएगा, 25 BN, ये हो जाएंगे। ऐसा नहीं होंगे ही, संभावित हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये होने वाले हैं आपके ये फिजिकल के सेंटर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेज पे, अगर ये तो आप नॉर्मली जब फौज की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्लीट कर लेंगे फिजिकल का स्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं आपकी एग्जाम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, यहीं आके बच्चा फंस जाता है। इसका रिटन एग्जाम कैसा होगा, 4 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर के, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश मैथ से आएगा और जीके आएगा। अगर मैं सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखूं, मैथ रखता हूं। देखिए मैथ किस तरह का आता है, मैथ इसमें आता है दोस्तों, आपका मैथ आएगा हाई लेवल का, आपका ज्योमेट्री भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी इसमें, मेंसुरेशन भी आएगी इसमें, और रेखा गणित में से भी सवाल आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस ये तो 2, 4, 5 नंबर के आ गए। लेकिन इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब हमने एग्जाम दिया था तो भाई मेरे को 3 से 4 नंबर का आता था, बाकी मैंने तुक्के लगाए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो जो दिमाग में जो लगे साला लगा के आ जाना, छोड़ के मत आना। टाइमिंग ठीक है, कवर कर लोगे, छोड़ के मत आना, जो समझ में ना आए लगा के आना। लेकिन भाई मैथ का मैं पोर्शन आपको बता दूं कि मैथ में ये पोर्शन भी करके जाना, इस पोर्शन में से भी आता है। ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज और ये आपका समीकरण ये आ जाएंगी। मेंसुरेशन आएगा, रेखा गणित में से आएगा, ज्योमेट्री आएगी कि किस तरह से एक इस रेखा को इतना काटती है तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, ये कितना होगा, सब कुछ पूछा जाएगा। मैथ हार्ड आने वाला है, ये हल्के मत लेना कि मैंने तो पूरा निकाल दिया, हार्ड आएगा। अगर हम बात करें आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग मॉडरेट आती है, नॉर्मल आती है, इतनी इजी भी नहीं आती और इतनी हार्ड भी नहीं आती, वो आप कर लेंगे। अगर ये अरिहंत की बुक ले लेंगे वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी आप लूसेंट या आप अरिहंत कीजिएगा, उसको पकड़ लीजिएगा, वो आप बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। हार्ड नहीं आती, ये थोड़ी ईजी आती है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। जीके की बात करें तो जीके की जो लूसेंट आती है ना, छोटी वाली, मोटी छोटी सी एक हरी टाइप की आती है, नीले टाइप की, उसमें से पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा। जो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता। हाँ नॉर्मल की अभी जो हाल फिलहाल में घटनाएं घटी होंगी उसमें से देख लें, 2-4 नंबर का वहाँ से फंस जाएगा आपका। ये टोटल जो सब्जेक्ट थे ये मैंने बताए हैं, और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फोकस करना है आपको मैथ को करना है, और जो पोर्शन मैंने बताया वहाँ से करना, आपको बेनिफिट होने वाला है। मेरे ऊपर बीती है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ और आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप हेड कांस्टेबल के शेर बनने चाहते हैं, एसएसबी के शेर बनना चाहते हैं, तो ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए वीडियो बड़ी हो रही है मुझे पता है, और जो बच्चे हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो अभी टिके होंगे वीडियो में, और जो बस ऐसी लफंटरे करी करना वो निकल गए होंगे। निकल जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए, मैं आपको A to Z चीज़ें अच्छी बताने वाला हूँ। रिटन एग्जामिनेशन में ये होने वाला है टोटल। कंफ्यूज मत होना, किसी से वहाँ जाके फालतू की बात मत करना। जब जाएं अपना तो अपना एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करना, वहाँ पे आपको एग्जाम दीजिएगा, निकलिएगा। कोई इधर की, क्योंकि वो वहाँ पे IAS PCS का एग्जाम नहीं है, कोई इतना नहीं जानता। ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ और मैं ही यहाँ पे जाता हूँ। वरना जो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाएगा, वहाँ पे जो आता है वो भी नहीं आएगा।
तो किसी भी एग्जाम में जाएं, मैं सबसे अच्छा जानता हूं, मैं ही हूं जो भी हूं, ये कुछ नहीं जानते, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। ये आप थिंक लेके चलेंगे, ना भी हो ना, लेकिन ये लेके चलना, पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव रहना है। एग्जाम की बात कर ले, नेगेटिव बच्चा इसमें नहीं होगा, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ये सब कुछ मेरे ध्यान से यहाँ इतना काफ़ी था। अगर कुछ डाउट है फिजिकल को लेकर, इसका सिलेबस को लेकर, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, यहाँ से आप या इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग क्या होगी? टाइपिंग होगी इसकी 35 की होगी आपकी इंग्लिश की, 30 की होगी आपकी हिंदी की, 5 वर्ड का एक माना जाएगा, 5 स्ट्रोक का एक वर्ड माना जाएगा। करना कैसे है देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपकी टाइपिंग है 35 की मांगी है इंग्लिश की, अगर आपकी टाइपिंग है 45 की, नहीं निकाल पाओगे। 5-6 की वर्ड पर मिनट तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चलता है। आप जब अपने जो आपका इंस्टीट्यूट होगा ना, टाइपिंग सेंटर, वहाँ पे अगर 40 की आती है और कोई टाइपिंग लगा के अगर आपसे बोले कि चल ठीक है 10-10 मिनट की टाइपिंग लगाते हैं और फिर टाइप करते हैं, 40 की आती है तो 35 की आपकी तो वैसी हो जाएगी, 5 की तो पता नहीं चलता कहाँ चली गई। और उसके बाद आपकी उंगलियां घबराएंगी अलग। मैं खुद अपने ऊपर बताता हूँ, क्योंकि मैंने सीआरपी की भी दी है, आईटीबीपी की टाइपिंग दी है, एसएसबी की भी दी है, और बीएसएफ की भिटोरा कैंप, दिल्ली में भिटोरा कैंप में भी टाइपिंग में क्वालिफाई कर चुका हूँ। क्योंकि मेरा जीडी में जाने का कोई उद्देश्य था नहीं, मेरे को मिनिस्टर में ही देखना था और मैं टाइपिंग की ही वैकेंसी देख रहा था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि अगर आपकी 35 की स्पीड मांगी है तो आपकी 40, 45 और 50 की तो मिनिमम होनी चाहिए। हमारी जो टाइपिंग थी उस टाइम पे आप यकीन नहीं मानेंगे कि 60 की स्पीड छूती थी, ये मेरे हाथ जो थे वो दर्द करने लगे थे। मैंने अति कर दी थी टाइपिंग की, क्योंकि मुझे टाइपिंग ही पसंद थी और टाइपिंग ही फील्ड में मेरे को जाना था। कंफर्टेबल की नौकरी है, सब कुछ अच्छा है। टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ, क्या क्या छोटी छोटी बारीकी होती हैं जो आपको देखना है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका कीबोर्ड की जो की हैं वो सारी चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, आप कैप्स ऑन जो होता है ना, स्टार्टिंग में कैप्स ऑन देखना है, ऑन है ऑफ है, उसको ऑफ करके रखेंगे, क्योंकि जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद आपके स्मॉल लेटर में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब कैप्स ऑन होगा तो सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर में चलेंगे, वो गलतियाँ ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ये मेरे साथ कहाँ हुआ था? सीआरपी में हुआ था। नोएडा में इसका सेंटर था, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था, मैंने एग्जाम दिया था, मेरा ऑन ही रह गया था। 5-6 गलती मेरी नॉर्मली ऐसी ही हो गई। और सबसे ज़्यादा तो हार्ड टाइपिंग मानी जाती है, सीआरपीएफ की मानी जाती है। आगे चलते हैं। आपकी जो टाइपिंग होगी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। आपको एक मैटर दे दिया जाएगा, मैटर आप सामने रखेंगे, वहाँ से टाइप करेंगे और आपका स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। इंग्लिश की 35 की और हिंदी की आपको 30 की देनी होगी। उसके बाद आपको बैक स्पेस की सबसे ज़्यादा बच्चे जो पूछते हैं, बैक स्पेस चलेगा या नहीं चलेगा। बैक स्पेस का एक रूल है कि अगर आपने स्पेस मार दिया, बैक स्पेस नहीं चलेगा। अगर आपने स्पेस से पहले बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बैक स्पेस यूज नहीं करना है। घर पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो बैक स्पेस वाली जो की है ना, उसको उठा के रख दीजिए अपने कीबोर्ड में से, उसको आज ही निकाल दीजिए। आपको बैक स्पेस का यूज ही नहीं करना है। बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप बैक स्पेस निकाल देते हैं। आप देखेंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आप देखेंगे आपकी टाइपिंग बढ़ जाएगी, और दूसरी तरह के भी इसमें फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। ये टाइपिंग है, ऑफलाइन होगी। फ़ॉन्ट की बात करें तो इंग्लिश में आपको टाइम्स न्यू रोमन चलेगा इंग्लिश में। हिंदी में देखिए अभी जो ऑफिशियल जो उसकी टाइपिंग की जो लैंग्वेज है वो आपकी मंगल ट्रेडिशनल है। ऑफिशियल जो कोर्स होते हैं वो भी मंगल ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन टाइपिंग की बात करें तो आपको कुर्तिदेव 10 या मंगल आपको चूज करना होगा किस में से आप टाइपिंग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने एग्जाम दे दिया हिंदी में और आपको हिंदी में ही टाइपिंग करनी होगी, नहीं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी से भर्ती हुए हैं तो आपको डिपार्टमेंट कोई कोर्स नहीं कराएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश से भर्ती हुए हैं तो आपको डिपार्टमेंट हिंदी टाइपिंग टेस्ट का कोर्स कराएगा। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि उसमें अगर आप अच्छे नंबर से पास होते हैं, अच्छे आप टाइपिंग निकालते हैं, तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा प्लस कैश अवार्ड मिलेगा 2400 रुपये का आसपास। ये अच्छा है कि आप इंग्लिश से भर्ती होइए और गवर्नमेंट सरकार आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कोर्स कराएगी और वहाँ से पैसे भी देगी, तो ये भी अच्छी चीज़ है। आपको इंग्लिश में मेरे हिसाब से इंग्लिश ठीक रहेगी, आपको इजी पड़ जाती है। हाँ, टाइपिंग तो 35 की होती है, लेकिन उसमें कोड वूड ये इधर उधर बहुत ड्रामे होती है। मैंने इंग्लिश से ही टाइपिंग की थी, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश से भर्ती हुई, अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइपिंग की आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा कि ऑफलाइन होगी। और जो पूछ रहे थे बच्चे कि इसमें कितनी छूट मिलती है, देखिए नॉर्मली जो मिलती है वो 10% माफ़ किया जाता है, लेकिन अभी 5 का चल रहा है। अभी क्लियर नहीं है कि भाई आपको कितनी छूट मिलने वाली है इसमें। जो भी होगा और सर्कुलर निकाल देगी गवर्नमेंट,
एसएसबी निकाल देगी अपनी तरफ से कि कितनी हम आपकी गलतियां माफ़ करने वाले हैं, 10% करने वाले हैं या 5% करने वाले हैं, तो उसका हम वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, वो है हमारा मेडिकल। मेडिकल के बारे में बात करूं तो मेडिकल में आपका आंखें, कान, नाक, आपके टीथ चेक किए जाएंगे, आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, बीपी नापा जाएगा, आपका ईसीजी होगा, हाथ, पैर, एल्बो, तलवे देखे जाएंगे, आपका बवासीर देखा जाएगा, गुप्त अंग देखे जाएंगे, प्राइवेट पार्ट देखा जाएगा, और भी सब कुछ आपका A to Z मेडिकल होने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है एसएससी जीडी के कंपेयर करें तो। चेक सब कुछ होगा, और कोशिश करिए आप रीमेडिकल में ना जाएं। रीमेडिकल में जाएंगे तो आपको बारीकी से चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी आंख में कोई पॉइंट बनाया है तो वो लोग आंख को ही चेक करेंगे, आंख को चेक करेंगे, तो उसमें आप फंसने की चांस है, उसमें आप फंस जाएंगे। तो आप कुछ भी कीजिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए, मतलब वहाँ से स्टेज से आपको निकलना होगा और आपको बिल्कुल फ्रेश मेडिकल आपको देना होगा। मेरा रीमेडिकल हुआ था, मेरा ब्लड में कुछ उन्होंने आरसीबी पता क्या वो थोड़ा सा ज़्यादा आया था, उस टाइम मेरे को पता नहीं था, तो मैंने पास हो गया था मैं सिलेक्शन। उस टाइम पे मैंने रीमेडिकल जो वो क्लियर कर लिया था उस टाइम पे, सीएमओ से लिखाया था और सब कुछ ठीक था मेरा। उस टाइम थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी तो वहाँ पर मैं फंस गया था, तो वो बाद में मेरा पॉइंट क्लियर हो गया था। मेडिकल में मैंने बताया ये सब कुछ था। आपको मेडिकल किस तरह से करना है, मेडिकल अगर दिए आपने और उस टाइम पे आप रीमेडिकल दिया जाता है तो 1 महीने का आपको टाइम मिलता है। 1 महीने के टाइम में आपने डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ से सीएमओ से आपको लिखवाना होगा कि ये हमने इसकी जांच की और ये सब कुछ ठीक पाया गया। इसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको A to Z चीज़ें देखी जाएंगी। देखिए, बोल उनके पाले में, शेर आप बाद में कहलाएंगे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। अभी जो आपकी टेस्ट ले रहे हैं ना वो शेर हैं और आपका वो ठीक ठाक रगड़ेंगे आपको सही से, क्योंकि गलती आपकी है। आपने फॉर्म भरते टाइम पे क्यों गलत बताई, क्यों जानकारी गलत दी, गलती आपकी है। तो वो अगर वो कंसिडर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप भाई बाहर हो जाओगे। तो अभी भी टाइम में चेक कर लीजिएगा आप गलती तो नहीं कर रहे। सब कुछ अच्छे से भरिए, जल्दबाजी मत कीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है यार, क्या काय की जल्दी है, सही सबसे ठीक से भरिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपका जैसे मेडिकल होता है, रीमेडिकल हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फाइनल मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट कम से कम 20-25 दिन या 1 महीने का टाइम लेती है, फाइनल मेरिट लग जाएगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1-1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट बनाने में, कैरेक्टर वेरिफिकेशन या दूसरे चीज़ के रोल जो है वो तैयार करने में। 1-1.5 महीने बाद आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग कहाँ होगी आपकी, सपड़ी में हो जाएगी, गोरखपुर, भोपाल, यहाँ पे आपकी सपड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बहुत जल्दी, अगर जिस बच्चे ने सोच लिया कि मैं एसएसबी में जाने वाला हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला हूँ, अपनी देश सेवा करने वाला हूँ, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इसको नहीं छोड़ना है। शेर बनना है तो बनना है। अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए, आप कुछ हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसके बारे में और बताएं, तो हम ऑलरेडी तत्पर हैं। मेहनत आपको करनी होगी, हम बस गाइड कर सकते हैं आपको किस तरह से क्या क्या होता है। अभी भी कुछ जानना है लिखिए हमें, यहाँ पे हमारा लिंक चल रहा है। अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन आपको पाना है, देश सेवा का जुनून आपको, वर्दी आपको पहननी है। बाकी हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।